साधु संतगण, परिवार के सभी सदस्यगण, आज इस शोकाकुल वातावरण में हम सब लोगों को यहाँ विजय भाई रूपाणी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आना पड़ रहा है। हम सब लोगों ने यह कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अपने जीवन में इस तरीके की स्थिति पैदा होगी कि हम विजय भाई के को श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए आएंगे। यह बहुत ही हृदय विदारक, स्तब्ध रखने वाली दुर्घटना है। ये एक ऐसी घटना है जो अविश्वसनीय है। दिल को, मन को समझाना कि विजय भाई हम सबके बीच में नहीं रहे हैं, यह अभी भी बहुत कठिन हो रहा है। विजय भाई न ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय विचारधारा को जीने वाले सज्जन थे, आत्मसात करने वाले सज्जन थे। अभी सभी लोगों ने बताया कि विद्यार्थी काल से उन्होंने छात्र के राजनीति की दृष्टि से विद्यार्थी परिषद में काम किया। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उन दिनों विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ने का मतलब होता था कि शायद हमें कहीं सफलता न मिलने का एक तरीके का सर्टिफिकेट होता था। संघर्ष ही संघर्ष था, खोने को सब कुछ, पाने को कुछ नहीं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने संघ, विद्यार्थी परिषद की विचारधारा को अपनाया और फिर विद्यार्थी परिषद के बाद युवा मोर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी, अनेक जिम्मेवारियां उन्होंने निभाई। विजय भाई की विशेष बात यह थी कि उन्होंने कभी भी पद को नहीं देखा, उन्होंने हमेशा जिम्मेवारी को देखा। जो जिम्मेवारी उनको मिली उसको उन्होंने बखूबी निभाया, पूरी तन्मयता के साथ, गहराई में उतर करके सारी चीजों को जानने के प्रयास करना और 100% रिजल्ट देने के मंसूबे से कार्य को पूरा किया है। फिर चाहे वो राजकोट में कॉरपोरेशन में मेयर की बात हो, फिर चाहे वो अनेक बोर्डों में काम करने की बात हो, फिर चाहे वो राज्यसभा में एक सांसद के रूप में कार्य करने की बात हो। मुझे उनके साथ सांसद रहने का राज्यसभा में मौका मिला। इतने सचेत रहते थे और उनके पास जिम्मेवारी भी कुछ समय तक सचेतक की थी, मुख्य सचेतक की थी। इतने जिम्मेवारी के साथ वो अपनी जिम्मेवारी को निभाते थे। बाद में वो प्रदेश के अध्यक्ष बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। यह सब उनकी ईमानदारी, लगन, मेहनत और काम के प्रति निष्ठा इस बात को दर्शाता है, जिन्होंने उनको बहुत छोटी यात्रा में एक लंबा मुकाम हासिल करने का मौका मिला। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विजय भाई ने कभी अपना कार्यकर्तापन नहीं खोया, कभी नहीं खोया। जिम्मेवारी बड़ी थी, छोटी थी, उनका कार्यकर्तापन हमेशा सजीव रहा और स्वभाव ऐसा
कि पहले वाक्य में ही वो कार्यकर्ता से कनेक्ट हो जाते थे। फर्स्ट सेंटेंस, पहला वाक्य उनका कार्यकर्ता को कनेक्ट कर देता था। ये उनका स्वभाव, सौम्य स्वभाव, सबको साथ लेकर के चलने की एक रचना, हमेशा तरोताजा रहना, हमेशा ताजगी से भरे रहना, हमेशा उमंग के साथ नई जिम्मेवारी को निभाने के लिए तत्पर रहना। अभी पंजाब की जिम्मेवारी उनके पास थी। 2 दिन पहले ही उनका फोन मुझे आया। चुनाव के बारे में उन्होंने बड़े विस्तृत रूप से बताया। उनको बहुत कम समय हुआ था पंजाब में गए, लेकिन मैं किसी पंजाब के कार्यकर्ता से बात करूं तो उसको ऐसा लगता था जैसे रूपानी जी उनके अपने हैं। मैं रूपानी जी से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि इनको पंजाब पूरा ग्राह्य हो गया है, पूरी तरीके से ये पंजाब को समझ चुके हैं, और कोई भी जिस तरीके से उसकी बारीकियों में जाने का सवाल उठता था तो उसमें विजय रूपानी जी कभी भी पीछे नहीं रहते थे, और उसकी गहराई में उतरना, नई योजनाएं बनाना, ये रूपानी जी के कार्य करने की शैली का एक अंग था। अगर मैं उनके स्वभाव की जैसे मैं बात कर रहा था तो मैं महसूस करता हूं कि सही मायने में उन्होंने कार्यकर्तापन को जिया है, और जीने के साथ साथ उन्होंने अपने साथियों को भी बहुत सबलता दी, बहुत ताकत दी, बहुत तरीके से उन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उनका लक्ष्य हमेशा मैं नहीं तू, मैं नहीं तुम, तुम्हारे के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमने देखा है कि बड़ी जिम्मेवारियों पर मोबाइल पर खुद आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी निभाई, लेकिन किसी कार्यकर्ता का फोन भी आया तो उसको हमेशा रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, हमेशा, और उसको सजीवता के साथ उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सके इस बात का प्रयास किया है। उनका जाना यह अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। आज भी विश्वास करना बहुत कठिन है, और यह क्षति कोई उनके परिवार की नहीं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की व्यक्तिगत क्षति है। और सही मायने में रूपानी जी को अगर हमने श्रद्धांजलि देनी है तो उनका जो कार्यकर्तापन है उसको हम अपने सजीव रखें, तो मुझे लगता है कि हम उनके प्रति सही श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उनका जो इंसानियत थी, उनकी जो लगन थी, उनकी जो ईमानदारी से सेवा करने की जो तत्परता थी, वह अगर हम अपने बीच में सजीव रखें तो शायद हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मैं आज ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, और परिवारजनों को और हम सबको इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।